दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज जो निर्णय आया है वो हाई कोर्ट इलाहाबाद की जो लखनऊ में बेंच है उससे आया है और इस रिट पटिशन का नंबर है 12211 2025 की और टाइटल है इस केस का खालसा मेडिकल स्टोर थ्रू इट्स प्रोपराइटर यशवंत सिंह वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू गवर्नर एंड अदर्स। और ये निर्णय दिया है ऑनरेबल जस्टिस शेखर बी सर्राफ और ऑनरेबल जस्टिस मानजीव शुक्ला। तो ये आया है कि जो हमारे बैंक अकाउंट हैं, पता भी नहीं पड़ता कोई केस कहीं है और ऑल ऑफ सडन उसका जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज कर लेते हैं। बैंक के पास कोई सूचना आती है किसी पुलिस स्टेशन से और बैंक अकाउंट उसके पूरे खाते को सीज कर लेता है। उसके खाते में चाहे 2 करोड़ रुपए पड़े हों और उसमें 200 रुपए की सस्पिशियस अमाउंट आया हो किसी भी कारण से, तो भी वो 2 करोड़ का 2 करोड़ खाता सीज हो जाता है और उसमें से कोई भी रकम नहीं निकाली जा सकती है। ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है और बहुत इससे लोग दुखी हैं। ये भी नहीं पता पड़ता कि उसके अकाउंट में पैसे कैसे आए। कई बार जो छोटे खातेदार हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, पेटीएम से किसी ने 200 रुपये डाले और उसका खाता सीज, तो बेचारा 10, 20, 50 हज़ार रुपये की जो राशि है वो टोटल जाम हो जाती है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस तरह के केसों के बारे में एक विशेष केस था जिस पे, जैसा मैंने बताया कि जो मेडिकल स्टोर था खालसा मेडिकल स्टोर, उसके खाते को पूर्ण रूप से सीज किया गया था। एक्सिस बैंक में उसका खाता था। तो उसमें जो मोटी बात कही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि पुलिस द्वारा बैंक को किसी भी खाते को फ्रीज करने के लिए एक ऐसा नोटिस व्यापक किया जाता है जो ब्लैंकेट बैन होता है और ये भी नहीं बताया जाता कि इसमें कितनी राशि अवैध है, और इस तरह से अगर कोई भी बैंक करेगा तो उसको बैंक की मनमानी और गैर कानूनी माना जाएगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा और फिर इसमें विस्तार से आगे बात की। तो अब इस केस की हम भी विस्तार से बात करते हैं। इस बेंच ने, देखिए अजीब बात कि जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की जो बेंच है, उन्होंने कई बार जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था इस केस का, उसको बुलाने के लिए समन भेजे, परंतु वो नहीं आया। और ना उसने आईओ ने ये बताया कि उसका कारण क्या है। बेंच ने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में जो एरिया का ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट है, बैंक उसको भी 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करेगा अगर ऐसे किसी के भी खाते को फ्रीज करता है। और जो आईओ है उसको भी बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि क्या केस है, उसकी एफआईआर जो है वो बताई जाएगी और साथ में उसकी कॉपी देगा और उसका जो ऑर्डर है सीजर का वो भी देगा प्रॉपर जो है, और लीन कितना करना है, यानी कि मान लिया 200 रुपए उसके खाते में आए हैं तो 200 का ही लीन करेगा, ये अमाउंट भी स्पेसिफाई करेगा। ब्लैंकेट बैन नहीं हो सकता। तो इस केस में एक्सिस बैंक ने अकाउंट को कंप्लीटली फ्रोज कर दिया कि पुलिस स्टेशन ने अंडर सेक्शन 94 और 106 BNSS में उसको नोटिस जारी किया, जो काफी नहीं था। इस एक्शन को पटिशनर ने चैलेंज किया
और उसके बाद में इस पे संज्ञान लिया हाई कोर्ट इलाहाबाद ने। और ये बात है नवंबर 2025 की। इसके बैंक का जो मैनेजर कोर्ट में पेश हुआ, उसने बताया कि साहब एक ये आदेश आया, इसके बाद कभी भी कोई भी सीजर ऑर्डर नहीं आया जो कब्जा करने के लिए ऑर्डर होना चाहिए था, और ना ही इस तरह की कोई भी ऑर्डर आया कि इसका कितना अमाउंट जो है वो सीज करना है। पूरा खाता ही सीज कर दिया। ये बैंक मैनेजर एक्सिस बैंक का हाई कोर्ट को बता रहा है। और जैसा मैंने बताया, आईओ को कई लेटर लिखे, सम्मन भेजे, ना तो उसने कोई डॉक्यूमेंट दिया हाई कोर्ट में और ना ही आया। तो ऐसे आईओ को तो सख्त खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। कोर्ट ने जो कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि पूरे अमाउंट को सीज करने की जरूरत नहीं है और बैंक भी पूरे उसको सीज नहीं करेगा। आईओ स्पेसिफिक बताएगा और सीजर ऑर्डर देगा और एफआईआर की कॉपी देगा और बताएगा कि क्यों वो सस्पिशियस है, तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इस तरह से एक बड़ा स्पेसिफिक सी बात उसने कही और कई निर्णय जो है उन्होंने हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने कहा, उसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस तपस्वी नियोगी का एक और केस है, उसके बारे में कहा कि भाई जब तक डायरेक्ट लिंक ना हो विद द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, वो आदमी जिसका आपने खाता सीज कर रहे हो, जब तक उसका कोई भी क्राइम करने में हाथ ना हो, आप उसका खाता सीज नहीं कर सकते हैं। वो आपका मुलजिम नहीं है, तो आप उसको सजा कैसे दे सकते हैं खाता सीज करके। ये हाई कोर्ट ने कहा और कहा कि इस तरह का अगर कोई फ्रीजिंग करता है, खाते को सीज करता है, फ्रीज करता है, ये अनजस्टिफाइड है और इलीगल है, गैर कानूनी है। तो इन्हीं बातों को आगे करते हुए कोर्ट ने 5 सिद्धांत इसमें बताए कि अगर आइंदा कोई भी ऐसा होता है तो इन 5 सिद्धांतों के आधार पर होगा। जो प्रोसीजर है वो बताया। ये 5 पॉइंट क्या हैं ये मैं आपको बताता हूं। पहली बात, सेक्शन 106 जो है बीएनएसएस का, उसको इंटरप्रिटेशन ना करे कि पुलिस ऑफिसर जो है कोई भी डिस्प्यूट है उसमें उसे प्रॉपर्टी कर समझ के उसको जो है बंद कर दे, खाते को सीज कर दे। तो 106 बीएनएसएस इसके ऊपर लागू नहीं होगा, बल्कि रीजनेबल बिलीफ होना चाहिए, ऐसे ही नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो कही कि जो आईओ है वो इमीडिएटली जो नोडल ऑफिसर है बैंक का उसको बताएगा और वो बेनिफिशियरी जो है उसको बताएगा, पेमेंट सर्विस सिस्टम को बताएगा कि भैया ऐसे ऐसे बात है, ये हुआ है, और ये इंफॉर्मेशन वो देगा। और आईओ जो है एफआईआर की एक कॉपी भी उसके साथ लगाएगा जो खाते धारक को मिलेगी। और अगर वो देखता है, जो बैंक का अधिकारी है वो कहता है कि इसमें कमी है और ये ठीक ऑर्डर नहीं है, तो वो ऐसे डायरेक्शन को, पुलिस की डायरेक्शन को पर उस खाते को फ्रीज करने से भी मना कर सकता है। और स्पेसिफिक अमाउंट बताएगा। तीसरी बात जो कही, अगर 200 रुपए उस खाते में सस्पिशियस आए तो 200 रुपए ही होल्ड किए जाएंगे, ना कि पूरा का पूरा खाते का अमाउंट। ये नहीं होगा, स्पेसिफिक अमाउंट होगा। और चौथी बात जो कही, उन्होंने कही कि अगर ऐसा होता है तो जो बैंक है, बैंक को कहा है 24 घंटे के अंदर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है
उसको सूचना देगा कि इस तरह से हुआ है। और यदि सूचना में देने में विफल हो जाता है बैंक अधिकारी, तो उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। और जो प्रोसीजर है अगर वो अडॉप्ट नहीं किया तो जो भी एक्शन उसने कहा है कि सीज करना है, सीज नहीं होगा। अगर प्रोसीजर पूरा नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो सीज नहीं होगा। और सीज भी होगा तो वो थोड़ा सा अमाउंट, ना कि सारे खाते का अमाउंट। तो अंत में कोर्ट ने कहा इस केस के बारे में कि भाई इस केस में ना तो एफआईआर दी, ना सीजर ऑर्डर दिया है आईओ ने, और ना ही स्पेसिफिक अमाउंट बताया है कि कितना जो है लीन में रखा जाए, कितना अमाउंट जो है वो सीज किया जाए। इसलिए जो नोटिस उसने भेजा उसको ये हाई कोर्ट सीज करता है और बैंक को कहता है कि तुरंत उसके खाते को डीफ्रीज करे और पटिशनर्स को उसकी ट्रांजैक्शंस करने दे और आइंदा इन बातों का सभी ख्याल रखें। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है और ये सभी स्टेट्स में मान्य है और सारे ही बैंकों में मान्य है। सब बैंक इन 5 बातों का ख्याल करेंगे। इनमें मोटे तौर पे एफआईआर होनी चाहिए, जो सीजर का ऑर्डर होना चाहिए, कितना अमाउंट जो है सीज करना है वो बताना चाहिए, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को बताना है और उतना ही अमाउंट वो सीज करेगा अगर वो ये सोचता है कि ये सब कुछ प्रोसीजर ठीक है। और ये प्रोसीजर अगर बैंक का इसको मानेगा नहीं, अडॉप्ट नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।